सबसे पहले वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा। महाभारत की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। ये पांडव और कौरव, एक बार पांडव ने एक मायावी महल बनवाया और वो ऐसा महल था कि अपने भाई कौरवों को बुलाते हैं। दुर्योधन आता है, मायावी महल को देखता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो चलते हुए पैर टकरा गया, दुर्योधन गिर जाता है। लेकिन वही सामने से द्रौपदी जा रही थी। द्रौपदी ने जैसे देखा, द्रौपदी देख करके हंसने लगी और हाथ से बस द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। विचार करिए, द्रौपदी ने तो बस हाथ से बस बोल दिया, जैसे इस कलयुग में हम किसी का दिल दुखाते हैं, कोई अशब्द बोलते हैं, लेकिन बोलने से पहले हम विचार नहीं करते कि हमारी बातें उसके हृदय तक कहाँ तक लग सकती है। लेकिन वही बात जड़ मात्र बन जाता है जो विवाद करा देता है। इसीलिए कहते हैं आप किसी से भी बात करते हो, कोई शब्द बोलते हो, तो पहले विचार करके बोलना चाहिए। दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन वहां से आता है, अपने मामा शकुनी से बताता है सारी बातें। मामा शकुनी ने जैसे सुना, मामा शकुनी ने कहा, बस इतनी सी बात है, हम एक घृत क्रीड़ा खेलेंगे जिसमें बादशाह हमारे हाथ में होंगे। पांडव हारेंगे और जैसे चाहे तुम वैसे द्रौपदी से बदला ले लेना। पांडवों को बुलाया जाता है, एक तरफ कौरव बैठते, एक तरफ पांडव बैठते हैं। खेल आरंभ होता है, धीरे धीरे करके पांडव अपना सब कुछ हारने लगते हैं। अब खेल जब आरंभ हुआ तो पांडव जब अपना सब कुछ हारने लगे, तब पांडव ने कहा, अब हमारे पास खेल पर बाजी लगाने के लिए कुछ नहीं बचा। दुर्योधन ने कहा, अभी है क्या द्रौपदी। एक बार तो पांडव को बड़ा क्रोध आया, लेकिन फिर भी पांडव को लगा कि हो सकता है इस बार हम जीत जाए। जैसे इस कलयुग में भी लोग गलत काम तो करते हैं। जैसे कोई शराब पी ले, तो शराब जब पीता है तो सोचता है कि चलो आज थोड़ी सी पी लूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीने से पहले वो होश में होता है और उसका मन क्या कहता है, थोड़ा पीने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। और ये थोड़ा थोड़ा करके कितना बड़ा असर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से पांडव को भी लगा इस बार जीत जाऊंगा, लेकिन पांडव हार जाते हैं। यहाँ दुशासन को दुर्योधन ने कहा, जाओ जाकर के द्रौपदी को लेकर आओ इस सभा में। उस समय द्रौपदी रजस्वला में थी। पहले की रानियां जो थी, रानियों वाले वस्त्र नहीं पहनती थी, उस स्थिति में बाहर नहीं निकलती थी, दासियां सेवा करती थी। जैसे दुशासन आता है, द्रौपदी के बाल को खींचता है, लेकर जाने लगा, द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी ने कहा, मुझे इस स्थिति में बाहर मत लेकर जाओ। बाहर राजा है, महाराजा है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, मैं बाहर नहीं जा सकती। लेकिन दुशासन एक नहीं सुनता, बालों को घसीटता हुआ भरी सभा में द्रौपदी को लेकर आता है। सामने देखते भरी सभा में भीष्म पितामह तक बैठे हैं। द्रौपदी सबसे मदद मांगती है, कोई मेरी मदद करो, लेकिन कोई भी सामने नहीं खड़ा होता कि आकर हम द्रौपदी की सहायता करें। अर्थात इस कलयुग में जब भी किसी के ऊपर विपत्ति आती है, दुख आता है, तो दुख के दिनों में हम आश्रय लगाकर बैठे रहते हैं कि परिवार हमारा सहायता करेगा, अपने हमारी आकर हमें बचा लेंगे। लेकिन दुख के दिनों में अपने भी दूर हो जाते हैं। कहा गया है
कि हमारी जेब में चंद छेद क्या हुए कि सिक्कों से पहले रिश्तेदार खिसक गए। सिक्के तो बाद में दूर होंगे, लेकिन अपने जो खास होते हैं ना, दुख के दिनों में वो पहले दूरी बना लेते हैं। हो सकता है ये मुझसे मदद ना मांग ले। अर्थात भरी सभा में कोई मदद करने के लिए नहीं खड़ा है। उसी समय दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि द्रौपदी को निवस्त्र कर दो। जैसे निवस्त्र की बात आती है, द्रौपदी रोने लगती है। आज भरी सभा में एक स्त्री खड़ी है जिसकी लाज जा रही है, लेकिन उस भरी सभा में कोई मदद करने वाला आगे नहीं बढ़ रहा। और तब दुशासन जब द्रौपदी के साड़ियों को, वस्त्रों को खींचने लगा, तो उस समय कोई आगे नहीं बढ़ता। द्रौपदी अब समझ जाती है कि कोई मेरी लाज बचाने वाला नहीं है। हे गिरिधारी, हे गिरिधारी, हे बनवारी, लाज रखो मेरी कृष्ण मुरारी, लाज रखो मेरी कृष्ण मुरारी। हे गिरिधारी, हे गिरिधारी, कृष्ण मुरारी, लाज रखो मेरी कृष्ण मुरारी, लाज रखो मेरी कृष्ण मुरारी। मैं समझी एक ही रंधा, मैं समझी एक मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी मैं समझी थी एक है अंधा। यहाँ तो सारी, यहाँ तो सारी बंदिश है, लाज रखो।